अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीर, रबड़ी खीर। इसको आप खोया खीर भी कह सकते हैं। जो मैं एक तरीके से बनाती हूँ, आइए मैं बताती हूँ आपको मैं किस तरह से बनाती हूँ और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए, ये बादाम है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। ये बादाम अलग तरह के, ये मैंने कूटे हैं, ये मैं खीर में डालूंगी और इस बादाम को मैं ऊपर गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। और ये नारियल है पिसा हुआ, ये भी हम खीर में डालेंगे। और ये कुमेल मिल्क आता है, एक मीठा होता है, ये वो है। पिसी हुई इलायची है, केवड़ा पाउडर है, चीनी है और खोया है। 1 पाव खोया लिया है मैंने। 2 किलो दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसमें हम 1 पाव खोया डालेंगे। एक चीनी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हम कुमेल दूध है वो भी मीठा होता है, वो डालेंगे। उसके बाद फिर हम चीनी डालेंगे। वैसे मैंने यहाँ 1 प्याली चीनी ली है। और ये अपने जो नट्स वगैरह हैं, ये अपने जायके के हिसाब से, ये आपको जितने डालने हो डाले। 1 टीस्पून जो है ये वाटर का इस्तेमाल करेंगे, इसका अपना केवड़ा वाटर का। और 4 से 5 अदद इलायची हैं जिन्हें मैंने छीला, इसके बीज निकाले और इन्हें बारीक पीस लिया। ये रखे हैं, ये भी हम डालते हैं दूध में। और ये चावल हैं जिन्हें मैंने पीस के पहले भिगोया 1 घंटे, उसके बाद मैंने पीसा और पीस के और ये मैंने रख लिया है पानी में। जिस पानी में मैंने भिगोया था चावल, उसी में मैंने इसको पीस लिया। बारीक चावल पीस गए। और अब इधर आ जाते हैं। ये है मेरे पास 2 किलो दूध, जिसे मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था। ये अच्छी तरह से हल्के हल्की आंच पे ये पक रहा है। इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ी सी पिसी हुई इलायची। पिसी हुई इलायची डाली, उसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और पकाएंगे मज़ीद। ऐसे ये पका हुआ है, मैंने 10 मिनट पहले ही इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब मैं इसमें ये चावल डालूंगी, जो पिसे हुए चावल जो मैंने पीसे थे। तकरीबन ये चावल हैं 70 ग्राम चावल हैं। 2 किलो दूध है, इसमें 70 ग्राम चावल है। ये चावल हमने इसमें डाल दिए, पिसे हुए चावल इसमें डाल दिए हमने। अब ये इसको करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़। ये पूरे तकरीबन इसमें चावल डल जाएंगे। चावल को इतना फिलहाल पकाएंगे कि ये फूल जाए और चावल गल जाए। हल्के हल्के चमचा चलाते जाएंगे। चूल्हा हम बिल्कुल मीडियम से लो पे रखेंगे, ताकि ये स्लो स्लो खीर पकती है। इसका जो जायका आता है स्लो स्लो पकने में ही इसका जायका आता है। फिर चलाते जाएंगे और इसे पकाते रहेंगे। चलाना हमें इसलिए कि नीचे लग ना पाए। चावल हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, लग ना पाए नीचे इसके तले पर।
एक उबाल आ जाता है। मुसलसल 10 मिनट से मैं इसको चला रही हूँ। अभी इसमें उबाल आ गया, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गई है। अब इसको हम जब तक पकाएंगे तब तक इसके जो इस तरह के बुलबुले से हो जाएंगे, तो फिर पता लगेगा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कि ये अब तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये तैयारी पे है अपनी। ये देखें इस तरह से ये इसके जो उबाल में आता है, इस तरह से ये बुलबुले पड़ेंगे। ये बुलबुले से नज़र आते रहेंगे, इस तरह से पकेगी। तो इसका मकसद है खीर हमारी अब तैयार है और इसको हम डिश आउट कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर देखें, इस तरह से तैयार है। मुसलसल आपको चलाना है ताकि नीचे खीर लगे ना, पतीली की तले पे लगे ना खीर। और हमारी खीर का अगर नीचे लग गई तो फिर इसका पूरी खीर का जायका हमारा ख़राब हो जाएगा। मुसलसल चलाते रहें, क्योंकि दूध है, अंदर चावल हैं, नीचे बैठ सकते हैं, लग सकते हैं। ये देखें, ये अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब हम चूल्हा करते हैं बंद, इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें डिश आउट करते हैं हम इसको खीर को अपनी। शॉर्ट करते हैं इसको। उस पर गार्निशिंग करते हैं बादाम की। जो हमने बारीक जो है इसको चॉप करके कट करके बारीक बारीक काट के रखे थे बादाम, इससे हमने करा। इस पर आप वर्क भी लगा सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं और भी कोई नट्स डाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये बादाम वाली अच्छी लगती है, इसलिए हमने ये सिर्फ बादाम मिक्स किया इसके अंदर। और ये चीनी मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पूरी प्याली ली थी, लेकिन मैंने नहीं डाली, थोड़ी बचा ली, यानी कि 1 प्याली से भी कम इसमें हमने चीनी डाली, क्योंकि हमने कुमेल दूध डाल दिया। कुमेल दूध डालने का ये बेनिफिट है, इसमें जो अरोमा होता है वो खीर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है, और उसमें मीठा भी होता है, इसलिए हमने चीनी इसका कम इस्तेमाल किया। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी रेसिपी, समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी आपको अच्छी रेसिपी दूंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा अच्छी से अच्छी आपको डिशेस बना के इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।